Title of the topic is TCP flow and congestion control. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर दो फीचर्स हैं, फ्लो कंट्रोल एंड कंजेस्शन कंट्रोल। इस टॉपिक में हम ये टीसीपी कंजेस्शन और फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है इसको हम स्टडी करेंगे। Figures and material in this topic, they have been adapted from the book with the title Computer Networking, a top-down approach by Corus and Ross. जब एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है तो जो दो होस्ट होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑन ईच साइड ऑफ द कनेक्शन, दे रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी व्हिच वी कॉल ए रिसीव बफर. व्हेन द टीसीपी कनेक्शन रिसीव्स द बाइट्स दैट आर करेक्ट एंड इन सीक्वेंस, तो वो क्या करता है, डेटा को उस बफर में प्लेस कर देता है. ये इस डायग्राम में हमने रिसीव बफर को दिखाया गया है. रिसीव बफर एक मेमोरी के अंदर एक स्पेस है और एक साइड से, लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो डेटा किस लेयर से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द आईपी और द नेटवर्क लेयर. और दूसरी साइड पे अगर आप देखें विच इज द राइट हैंड साइड, वो है एप्लीकेशन प्रोसेस. तो जो रिसीवर है जब उसके पास बाइट्स रिसीव करता है तो वो इस बफर में रख देता है. इस बफर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक में टीसीपी डेटा है और दूसरा क्या है, वो स्पेयर रूम है जिसके वैकेंसी है. तो आप इस पूरे को रिसीव बफर कहते हैं. और जो ऊपर एक वेरिएबल है रिसीव विंडो का, ये रिसीव विंडो क्या रख रहा है अपने पास, स्पेयर रूम की इंफॉर्मेशन रख रहा है. तो डेटा आता है, इस बफर में रखा जाता है और एप्लीकेशन से को फॉरवर्ड कर दिया जाता है. द एसोसिएटेड एप्लीकेशन प्रोसेस विल रीड द डेटा फ्रॉम द बफर but not necessarily at that instance that data was received. तो जिस इंस्टेंस के ऊपर डेटा आया है उसी इंस्टेंट के ऊपर डेटा को नेसेसरी नहीं है कि वह एप्लीकेशन लेयर उसको रीड कर ले. इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर एप्लीकेशन रिलेटिवली स्लो है डेटा रीड करने में तो डेटा अक्यूमुलेट होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डेटा, मोर एंड मोर डेटा विल बी अक्यूमुलेटेड इन द बफर. और ये क्या हो सकता है, इवेंचुअली दिस कैन रिजल्ट इन एन ओवरफ्लो. अब इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे पास. इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए टीसीपी क्या मैकेनिज्म डिफाइन करता है, इस टॉपिक पे हम सबसे पहले ये देखेंगे. फ्लो कंट्रोल क्या चीज है, सेंडर वोंट ओवरफ्लो रिसीवर्स बफर बाय ट्रांसमिटिंग टू मच टू फास्ट. अब जो टीसीपी है वो इस फ्लो को कंट्रोल करता है. इसको हम टीसीपी स्पीड मैचिंग सर्विस भी कहा जा सकता है. इसके क्या मुराद है, ये यू वांट टू मैच द रेट एट विच द सेंडर इज सेंडिंग अगेंस्ट द रेट एट विच द रिसीविंग एप्लीकेशन इज रीडिंग. तो जिस रेट के ऊपर आपकी जो रिसीविंग साइड के ऊपर जो एप्लीकेशन डेटा इस रिसीव बफर से रीड कर रहा है, आप क्या चाहते हो कि जो सेंडर है वो भी उसी स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए. तो टीसीपी फ्लो कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो क्या है. सेंडिंग साइड ऑफ द टीसीपी मेंटेन्स ए वेरिएबल रिसीव विंडो. तो सेंडिंग साइड जो है, जो सेंडर है, वो अपनी तरफ क्या रखता है, एक रिसीव विंडो के नाम से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता है. ये क्या देता है, दिस गिव्स एन आइडिया टू द सेंडर कि रिसीवर के अंदर जो रिसीव बफर है रिसीवर साइड पे, उसके अंदर कितनी वैकेंसी है, कितना रूम अवेलेबल है. टीसीपी हेडर कंटेन्स ए फील्ड नेम्ड रिसीव विंडो. तो जो रिसीवर है वो क्या करता है, वो अपनी रिसीव बफर के अंदर जो स्पेस अवेलेबल है वो उसको एडवर्टाइज करता है और इन्फॉर्म करता है सेंडर को, इतनी मेरे पास स्पेस रह गई है. तो अगर स्पेस थोड़ी रह गई है तो यू शुड पुट ए कंट्रोल ऑन योर ट्रांसमिशन रेट. तो जो रिसीवर है वो बार बार अपनी स्पेयर रूम को सेंडर की तरफ भेजता रहता है. अब ये जो फ्लो कंट्रोल था, दिस इज हाउ टीसीपी कंट्रोल्स द फ्लो और इट पुट्स एक्चुअली ए लिमिट ऑन द सेंडर साइड. अब ये जो कंजेस्शन है ये क्या चीज है, कंजेस्शन इज टू मेनी सोर्सेज सेंडिंग टू मच डेटा टू फास्ट फॉर द नेटवर्क टू हैंडल. तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत तेजी के साथ डेटा जनरेट कर रहे हैं और इवेंचुअली क्या हो सकता है, राउटर्स के पास इतना डेटा आ सकता है कि वो डेटा इवेंचुअली ओवरफ्लो कर जाते हैं राउटर्स के बफर, और आपका जो ओवरफ्लो करने के बाद पैकेट्स लूज होना शुरू हो सकते हैं. सो पैकेट्स कैन बी लॉस्ट. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि क्या रिस्पॉन्सेज में भी आपको क्या लॉन्ग डिलेज नजर आना शुरू हो जाए और राउटर के अंदर क्या होना शुरू हो जाए, क्यूइंग अकर होना शुरू हो जाती है.
अगर हम कंजेस्शन और फ्लो कंट्रोल का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये डायग्राम हाइड्रोलिकली इसको इलस्ट्रेट करती है। आप वाटर का टैप देख रहे हैं जो ट्रांसमिशन रेट को एडजस्ट करता है ऑन फिगर ए साइड। फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क दिखाया गया है और फिर एक स्मॉल कैपेसिटी का एक रिसीवर दिखाया गया है। तो ये जो फ्लो कंट्रोल है, जब ये कैपेसिटी भर जाती है तो जो ट्रांसमिशन रेट नेटवर्क है वो क्या चाहता है कि आपका जो पानी का जो टैप को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रांसमिशन रेट एडजस्टमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि ये जो स्मॉल कैपेसिटी की रिसीवर है इसकी जो बकेट है ये ओवरफ्लो ना करे। ऑन द अदर हैंड कंजेस्शन कहाँ पे अकर होती है? कंजेस्शन ट्रांसमिशन नेटवर्क में अकर होती है। तो कैपेसिटी तो रिसीवर की बहुत लार्ज है, लेकिन आपका जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है इतनी कि डेटा को भेज सके। तो वंस अगेन यू नीड टू एडजस्ट द रेट हियर। तो टीसीपी कंजेस्शन को कैसे कंट्रोल करता है? ईच सेंडर लिमिट्स द रेट एट विच इट सेंड्स द ट्रैफिक एज ए फंक्शन ऑफ द परसीव्ड कंजेस्शन। तो हर सेंडर जो है जब वो डेटा भेजने लगा है, ट्रांसमिशन रेट उसको अपने आप ट्रांसमिशन रेट को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द परसीव्ड कंजेस्शन। तो वो कंजेस्शन को परसीव करता है और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करता है। अगर हम एक कंजेस्शन फ्री नेटवर्क को देखें तो जब टीसीपी एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव करता है तो ये टीसीपी को इंडिकेट करता है एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। जब एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन तो टीसीपी ऑन द सेंडिंग साइड क्या कर सकता है? अपनी ट्रांसमिशन रेट को बढ़ा सकता है, ज्यादा पैकेट्स ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये इंडिकेशन है कि जो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ है वो कंजेस्शन फ्री है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट्स है 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स मिल रहे हैं, या आपका जो टीसीपी सेंडर है उसका टाइमर क्या हो रहा है? टाइम आउट हो रहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं कर रहा, तो ये इंडिकेशन है टू द सेंडर कि आपका जो सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ है कंजेस्टेड है। If a sender perceives that there is little congestion on the path between itself and the destination, then it increases the transmission rate. अगर तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कंजेस्शन, उसका परसेप्शन है कि कंजेस्शन कम है, तो वो अपनी ट्रांसमिशन रेट को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसकी परसेप्शन ये है कि कंजेस्शन अकर कर रही है along the path, तो it will slow down itself. In this topic, we looked at how TCP controls flow and the congestion problems.